हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आप एक्सरसाइज 7.3 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में टाइम में नीचे डाल दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे शुरू होता है, ताकि आप वो पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उस टाइम पे वो वीडियो देख सके। ओके, तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम साइड सेम बेस बीसी। ठीक है, ये बेस है बीसी, इस पे दो ट्रायंगल है एबीसी और डीबीसी। ओके, ये सेम साइड को है। उसके बाद बोल रहा है एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। अब ये इसी बीसी के सेम साइड पे वर्टिसेस ए बी है, डी बी। वर्टिसेस मतलब कोने जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, पॉइंट्स, टिप भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको। ओके, तो ए और डी जो है वो सेम साइड पे है। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट बी। अब ये जो ए डी है ना, इसने इन्होंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है और ये इस लाइन बी सी को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है। फिर बोल रहा है शो करो, क्या क्या शो करना है, ये चार चीज़ें शो करनी है। तो हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, दिस ट्रायंगल इज अवर ट्रायंगल ए बी सी। ओके, दिस वन इज ए बी सी। ठीक है, जिसकी ये बात कर रहा है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस क्योंकि बेस बी सी तो कॉमन है, तो आइसोसेलेस में इसकी जो लाइन ये ए बी है ना, ये लाइन जो है इस लाइन ए सी के बराबर है। ओके, ये गिवन है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही समझ आता है। ठीक है, अब दूसरा जो है ट्रायंगल डीबीसी कौन सा वाला ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो डीबीसी है वो ये वाला ट्रायंगल जो भी हाईलाइट हुआ है, तो ये ट्रायंगल है डीबीसी। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा है ना, वो इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब बीसी जो है वो तो एक अलग टाइप की लाइन है, इसी के ऊपर बेस पे बने ही है। तो ये बीडी और ये डीसी भी बराबर है, ये भी अंडरस्टूड है। ओके, तो अब ये जो है इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हमें सबसे पहले ये वाला प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ए बी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रायंगल ए बी डी कौन सा वाला ट्रायंगल है। ये जो भी हाईलाइट हुआ ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी। ओके, इसको कोग्रुएंट करना है किसके बराबर, एक दूसरे ट्रायंगल के बराबर, जो कि है ट्रायंगल ये वाला ए सी डी। तो हमने अभी ये जो ट्रायंगल हाईलाइटेड हो रखे हैं, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कोग्रुएंट अभी प्रूव करना है। देखिए, इसको कोग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ये तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। और ये तीसरी लाइन जो है ना, इसमें कॉमन है, ए डी वाली लाइन। तो ये साइड कोग्रुएंसी इसमें बहुत ईजिली लग सकती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल यही वाले जो दे रखे हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके, इनमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले जो ये लाइन ए बी है, ए बी दिस इज इक्वल टू लाइन ए सी। ठीक है, ये इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो गिवन। ठीक है, लेकिन आपको बड़ी लंबी स्टेटमेंट देनी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, अगर आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखनी तो चुपचाप लिख दीजिए ये गिवन है। ओके, तो हमने अभी इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा ये जो साइड बी डी है, इस साइड डी सी के बराबर है। ओके, इसके अलावा क्या होगा कि दिस बी डी इज इक्वल टू डी सी। इसको भी आप डायरेक्ट गिवन लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये गिवन है। जब उन्होंने बोल दिया था ना कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी आइसोसेलेस है, तो उसी में ये गिवन है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। अब तीसरी ये जो कॉमन लाइन है, ये लाइन है ए डी, दिस इज इक्वल टू ए डी। ये तो कॉमन है। तो हमने अब इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, देखिए एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड जो बराबर प्रूव कर दी। इसका मतलब ये कोग्रुएंट है बाय साइड कोग्रुएंसी। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ओके, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसा भी जरूर लिखें कि इसमें हमने बाय साइड कोग्रुएंसी लगाई है। ओके, तो मैं गलती से लिखना भूल गया था तो मैंने डाल दिया। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, अब इसका जो है सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है ना, अभी सबसे पहले सेकंड पार्ट में, ठीक है, ये भुजा तो इसके बराबर ही ऑलरेडी हम जानते हैं, ये इसके बराबर है, ये भी हम जानते हैं। ओके, और हमने जो फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी जो है ए सी डी के बराबर प्रूव कर दिया है, ये भी हमको पता है। तो अब हमने सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी पी। अब ए बी पी कौन सा ट्रायंगल है,
ये देखो ये है ट्रायंगल ए बी पी। ओके, इसको कोग्रुएंट प्रूव करना है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल एसीपी के। एसीपी कौन सा ट्रायंगल है, ये देखो एसीपी ये वाला ट्रायंगल है। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ओके, ए बी पी और ए सी पी में देखो क्या क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये भुजा दोनों में बराबर रहेगी, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में। दूसरा ये वाली जो भुजा है ना सेंटर वाली, ये तो कॉमन है। ओके, इसके अलावा मालूम है क्या, इन दोनों के भुजाओं के बीच का जो ये एंगल है ना, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले उसमें क्या किया है, ए बी डी और ए सी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो ए बी डी कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल है। तो जब मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये भी बराबर होंगे, क्योंकि वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए लिखना कैसे है, इसको ऐसे लिखना है। हम ऐसा लिखेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल थे ना ए बी पी और ए सी पी में, इसमें क्या होगा, सबसे पहले दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सिंपल इसको लिख देंगे, ये गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इसलिए ऐसा है। तो देखो हमने एक साइड बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा भी एंगल 1 जो है इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ओके, इसका रीजन जो है ना, क्या लिखना है, हमने रीजन लिखना है ऐसा कि बिकॉज ट्रायंगल ए बी डी, ओके, ये जो पहले पार्ट में किया, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ये सी पी सी टी का रूल अगर लगाएंगे तो ये जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, तो अब हमने एक और साइड जो है, नॉट साइड सॉरी, एक एंगल प्रूव कर दिया हम दोनों ट्रायंगल में कि सेम है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स में। तीसरा क्या है, ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन ए पी, ये तो कॉमन है दोनों में। तो हम बोलेंगे कि भाई ये ए पी लाइन इज इक्वल टू ए पी लाइन, ये क्या है, ये है कॉमन। ओके, तो अभी एक और साइड हमने बराबर प्रूव कर दी। जो दो ट्रायंगल थे ना ए बी पी और ए सी पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो हाईलाइटेड है, इनमें हमने एक साइड, एक एंगल और एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय कैसे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो इसलिए हम लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ओके, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारे सेकेंड पार्ट का। ओके, तो ऐसे अभी चलिए थर्ड पार्ट भी करते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये थर्ड पार्ट है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ओके, तो ये जो ए पी है, ए पी बोले तो कौन सा वाला, ये वाली लाइन ए पी, ठीक है। देखो ये हमने एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ओके, अभी अभी हमने बोला था ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब हमने ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। और एक और बात प्रूव करनी है कि एंगल 3 इसको मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर प्रूव करना है। ओके, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने जो सेकंड पार्ट में प्रूव किया, ए बी पी जो है, इसको हमने ए सी पी के बराबर जो है वो प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ठीक है। तो इसलिए एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बिकॉज ट्रायंगल, ये जो सेकंड पार्ट में किया है, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है जी। ये क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है। क्यों, देखो हमने क्या प्रूव किया था कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा जो है कॉमन है, तो इन दोनों के बीच के एंगल बराबर रहेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना ये। ओके, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ए पी है, ये एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये तो आधा प्रूव हो गया हमने कि ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट्स करता है। अब वैसे ही एंगल डी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर प्रूव करना है। ओके, तभी हम बोल सकते हैं कि ये ए पी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले ये हटा देता हूं मैं हाईलाइट्स। उसके लिए हमको ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी डी पी, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये देखिए ये ट्रायंगल है बी डी पी, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल पी डी सी। ओके, ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो सी पी सी टी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको मैं बी डी पी बोल देता हूँ, बी डी पी एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल है,
PDC। ओके, PDC। देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, तो ये जो भुजा है ना BD, ये भुजा CD के बराबर है, ठीक है। BD दिस इज इक्वल टू CD। ये क्या है, ये तो गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बाहर का ये ट्रायंगल BDC, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। ओके, एक और बात इसमें क्या है, ध्यान से देखना आप। हमने क्या किया था ना, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, जो सेकंड पार्ट में ABP को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ट्रायंगल इसके, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल के। कौन से वाले ट्रायंगल के, ACP, ये देखो सेकंड पार्ट में। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अभी कि ये जो लाइन BP है ना, दिस इज इक्वल टू लाइन CP। ओके, इसका रीजन क्या देना हमने कि बिकॉज ट्रायंगल ये जो है ना सेकंड पार्ट में ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाय CPCT होगा ये। ओके, तो ये हो गया। तो हमने एक साइड प्रूव कर दी, एक और साइड प्रूव कर दी। अब ये जो तीसरी साइड है ये तो कॉमन है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि PD इज इक्वल टू PD, ठीक है, ये तो कॉमन है। एक और साइड प्रूव हो गई। अब इन दोनों छोटे छोटे, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है, इसमें एक साइड इसके बराबर हो गई, ये दूसरी साइड इसके बराबर हो गई, तीसरी साइड तो कॉमन है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इधर वाला और उधर वाला, ठीक है, इधर वाला ट्रायंगल कौन सा है, BDP, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDC। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों, देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये कॉमन भुजा है, तो इन दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट भुजाओं के बीच का एंगल भी तो सेम रहता है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाएं, इनके बीच का एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो हम ऐसा लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, ये कैसे होगा, ये होगा बाय CPCT, ठीक है। ये जो ऊपर हमने कॉन्ग्रुएंट किया ना, ये हमको बताना पड़ेगा कि ये बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी है। ओके, ये जरूरी है लिखना। अब जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो जैसे जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, तो हमने कहा था कि AP बाइसेक्ट्स एंगल है। तो जब एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, तो इसका मतलब AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि एक AP एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि AP एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट हो गया इसका ये। ओके, अभी हम करेंगे फोर्थ पार्ट। अभी देखो फोर्थ पार्ट में ये तो हमने एंगल 1 बोल रखा है, ये एंगल 2 बोल रखा है, ठीक है, इसको एंगल 3 बोल के रखा है, इसको एंगल 4 बोल के रखा है। ओके, अभी नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है फोर्थ में कि ये जो AP है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ऑफ BC, ठीक है। तो ये हमने एक तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये दोनों काम जरूरी है करना। तो ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि BP इक्वल टू दिस PC। वो कैसे प्रूव करके रखा हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल जो है सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ABP, ओके, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल APC के। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों भुजाएं कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो बराबर हो गई। तो हम ऐसा लिखेंगे कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये जो सेकंड पार्ट में किया है इससे हम ले रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो भुजा BP है ना, ये भुजा BP दिस इज इक्वल टू ये वाली जो लाइन है PC के बराबर है। तो ये बाइसेक्टर तो हो गया, ठीक। इसके अलावा भी 90 डिग्री का कैसे प्रूव करना है, मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको एंगल 5 बोलता है, इसको एंगल 6 बोलता हूँ। मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 5 और 6 दोनों 90 डिग्री के हैं, तो उससे परपेंडिकुलर भी प्रूव हो जाएगा, ठीक। अभी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके रखे हैं, तो हम इतना भी बोल सकते हैं कि ये तो पहले बाय CPCT लिखना जरूरी है। ओके, बाय CPCT। अब हम ये भी बोलेंगे कि एंगल 5 दिस इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, ये भी क्या होगा, बाय CPCT होगा। अब ये जो लाइन है ना, लाइन ये वाली लाइन, ठीक है, इस पे ये एंगल 5 और 6 पड़ते हैं, इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाएगा उससे, वो लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, क्योंकि ये एक सेम लाइन पे है, ठीक। अब लेकिन एंगल 5 तो एंगल 6 के बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, एंगल 5 लिखूंगा और एंगल 6 की जगह भी एंगल 5 लिख दूंगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 एंगल 5 जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2। तो एंगल 5 कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि 180 बटा 2 90 डिग्री होता। तो एंगल 6 कितना आ जाएगा, एंगल 5 और 6 तो बराबर है, वो एंगल 5 के बराबर आ जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ये लाइन जब नीचे गिराई तो बीपी जो है पीसी के बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक तो बीपी जो है वो पीसी के बराबर है, और ये जो एंगल है एंगल 5 ये एंगल 6 के बराबर है, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एपी है ये बीसी का, इसका बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके मेरे से डाउट पूछिए, मैं इमीडिएटली क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो इन्होंने डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रखा है, हम डायग्राम बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बताता हूँ। ये एक डायग्राम है, ओके। इसमें क्या है, ट्रायंगल ABC है, ओके। कौन सा वाला ट्रायंगल, सबसे बाहर वाला ट्रायंगल, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ओके। ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ओके। तो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC बना दिया। उसमें क्या है, AB इक्वल टू AC है। तो ये जो लाइन AB है ये इस लाइन AC के बराबर है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये जो AD है ये इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि इस पॉइंट से जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है ना उसको हम ज्वाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल रहता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है ये, ओके। ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको मैं ना एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ, ये वाले एंगल को, ओके। लेकिन ये दोनों 90 डिग्री की है। तो ये इसलिए 90 डिग्री की है क्योंकि ऑल्टीट्यूड जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बनाता है इस लाइन के ऊपर, ये अंडरस्टूड है, ओके। अब देखो पूछा क्या इन्होंने पूछा कि AD बाइसेक्ट्स BC। अब ये शो करना हमको, ठीक है, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। तो ये जो हमने ये बताना है कि ये जो लाइन AD है ये इस लाइन BC को बाइसेक्ट्स करती है। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन BD है ये इस लाइन DC के बराबर है, ओके। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि BD इक्वल टू DC प्रूव करना है। जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल है। तो ये जो AD है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर प्रूव करना है। मान लो ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो मुझे बेसिकली प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इसका, ओके। ये हाईलाइट में हटा देता हूँ, ये हाईलाइट हट गया। अब मैं क्या करूंगा ना, दो ट्रायंगल जो बचे हुए हैं ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, इनको आपस में कोग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है। कौन से ट्रायंगल है मैं फिर से आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। पहला है ट्रायंगल ABD, ओके, ये मैंने किया हाईलाइट। ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है ADC, जिसको बचा हुआ पार्ट है जो मैंने अभी हाईलाइट किया रेड कलर से। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा, ओके। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, देखो इसमें क्या है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो एक साइड तो बराबर प्रूव हो गई। ये वाली लाइन कॉमन है तो एक दूसरी लाइन भी बराबर प्रूव हो गई। अब जब दो लाइनें हम बराबर प्रूव करते हैं तो उसका इंक्लूडेड एंगल भी बराबर प्रूव करना पड़ता है, ओके। लेकिन हम इसको बराबर प्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमको अल्टीमेटली सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। तो अब बच गया ये तीसरा एंगल जो कि दे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या ना, अगर मैं ये एंगल प्रूव कर पाता तो इसमें लगती साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी, लेकिन इस केस में वो नहीं हो सकती क्योंकि हम जो है एक लाइन दूसरी लाइन और उसका इंक्लूडेड एंगल जो है बराबर प्रूव नहीं कर पा रहे। हम क्या कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं ये वाली साइड जो कि इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ओके। एक ये वाला एंगल कर पा रहे हैं जो कि इसका जो है 90 डिग्री एंगल है, उसको राइट एंगल बोलते हैं। और तीसरी एक साइड प्रूव कर पा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें लगेगी RHS कॉन्ग्रुएंसी। RH का कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, उसको बोलते हैं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड प्रूव करी है हमने एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ, ओके। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हम राइट एंगल जो है प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल की। दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है जो कि बराबर है, ओके। तो वो कौन सा है, वो एंगल 1 और एंगल 2 है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री, ओके, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या, ये गिवन है। ये क्यों गिवन है, क्योंकि हमने बोला ना AD ऑल्टीट्यूड है इसके ऊपर, जब कोई ऑल्टीट्यूड आता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ चाहे तो 90 डिग्री को, ओके। तो ये देखो हमने क्या किया, एक राइट एंगल प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल्स में, ओके। इसके अलावा क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, दिस AB दिस इज इक्वल टू AC, दिस AB दिस इज इक्वल टू AC, ओके। ये क्या है, ये भी गिवन है। कहाँ गिवन है, ये देखो ये वाला गिवन है, ओके। तो ये क्या कर दिया हमने, हाइपोटेन्यूज जो है दोनों ट्रायंगल के बराबर प्रूव कर दिए। अब तीसरी ये वाली साइड है, ये कॉमन है, ओके। तो हम क्या बोलेंगे कि अभी AD दिस इज इक्वल टू AD, ये क्या है, ये तो कॉमन है,
ये कॉमन है। तो ये क्या कर दिया हमने, एक साइड कॉमन कर दी। तो अब हमने क्या किया, दो ट्रायंगल में एक को बोला कि दोनों राइट एंगल है, देखो ये राइट एंगल है। उसके बाद बोला उनके हाइपोटेन्यूज बराबर है, ये देखो इसका हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज है। तीसरा बोला कि एक साइड बराबर है, ये साइड दोनों की कॉमन है। तो इसमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। ओके, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ओके, ये कैसे होगा, बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये हो गया। अब आप बोलोगे यार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमें फायदा क्या हो। अब हम ये ए डी इक्वल टू, ये जो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम आराम से बोल सकते हैं कि बाय सी पी सी टी दिस बी डी इज इक्वल टू डी सी। देखो 90 डिग्री के एंगल के साइड वाली, देखो ये भुजा ऑलरेडी बराबर है, तो बची ये भुजा, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ ना, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर दिस बी डी दिस विल बी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये कैसे होगा जी, ये होगा बाय सी पी सी टी। ओके, तो बस इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि विच इंप्लाइज, क्या लिख सकते हैं हम कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, विच इंप्लाइज ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। क्यों, क्योंकि जब बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, मतलब डी इसका मिड पॉइंट है, तो ये ए डी है इस बी सी को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर 1। ओके, ऐसे सेकेंड आंसर भी प्रूव करना ईजी है। देखो सेकेंड आंसर में क्या करने वाले हैं हम लोग, हमने ऑलरेडी ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए है ना, ये दोनों। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे भी प्रूव्ड अबव। ठीक है, ऊपर प्रूव कर दिया ना हमने इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल 3 और एंगल 4 ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दोनों भुजा कॉमन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, तो हम बोलेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा बाय सी पी सी टी। ओके, अब देखो ये एंगल का जो एंगल ए है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एंगल, ओके दिस इज एंगल ए। अब इसका एक इस तरफ का पार्ट है एंगल 3, उस तरफ का पार्ट है एंगल 4। हमने दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये इस एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, तो ये आंसर हो गया इसका सेकंड पार्ट का। बस सिर्फ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ना लग के राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, मतलब इसमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। बस आपने ये ध्यान रखना है। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल ए बी सी है। ओके, और इसकी एक साइड ए बी, दूसरी साइड बी सी और तीसरी ये मीडियन है ए एम। ओके, ये बोल रहा है कि ये रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, रिस्पेक्टिवली किसके इक्वल है, टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ये जो इसकी साइड्स है वो रिस्पेक्टिवली किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ओके, दिस बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ये जो मीडियन ए एम है ये इस पी एन के बराबर है। तो ये जो सिंगल मार्क करा है ये दोनों आपस में बराबर है, ये डबल मार्क वाली दोनों आपस में बराबर है, और ट्रिपल मार्क वाली जो है ना दिस लाइन बी सी दिस इज इक्वल टू लाइन क्यू आर। इतना उन्होंने दिया हुआ है, और अभी प्रूव हमको ये दो चीजें करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या है, हमें जो गिवन है ना, गिवन में हमें बोला है कि दिस ए बी जो है, ए बी ये किसके बराबर है, ये पी क्यू के बराबर है। ओके, उसके बाद क्या है, ये जो पूरी लाइन बी सी है बेस, ये बी सी जो है ये किसके बराबर है, इस पूरे बेस क्यू आर के बराबर। और तीसरा ये जो मीडियन है ए एम, ये जो ए एम है ये किसके बराबर है, इसकी मीडियन पी एन के बराबर है। ये तीन चीजें दे के रखी हुई है। ओके, अच्छा मीडियन क्या होती है आपको पता होगा, मीडियन क्या होती है, जब इस ये लाइन से हम जब सामने वाले लाइन के सेंटर पॉइंट को मिलाते हैं ना, इस वाले पीक इस पॉइंट से, तो उसको मीडियन बोलते हैं। इसका मतलब ये इस लाइन को ना दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये जो बी एम है और एम सी, ये एम इसका सेंटर पॉइंट है, वैसे यहाँ पे एन जो है क्यू आर का सेंटर पॉइंट है, ये मीडियन का मतलब होता है। ओके, अभी हमें प्रूव क्या करना है, तो चलिए पहला जो है प्रूव करते हैं। ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो ट्रायंगल ए बी एम कौन सा है, ये है ट्रायंगल ए बी एम। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप समझ सके इजिली। ये है ट्रायंगल ए बी एम, और ट्रायंगल पी क्यू एन ये वाला है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये है ट्रायंगल पी क्यू एन। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। देखो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ना मुश्किल नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो इसकी ऑलरेडी एक साइड ए बी इस साइड पी क्यू के बराबर दे के रखी हुई है। ओके, यहाँ पे
और ये जो मीडियन ए एम है ये भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है, तो इस पी एन के बराबर दे के रखी हुई है। अब ये एक और चीज़ हमें बराबर प्रूव करनी है, हम ये जो लाइन है ना बी एम, ये क्यू एन के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे शुरू करेंगे, हम इसको ऐसे शुरू करेंगे, हमको ये बी सी जो है इस क्यू एन के बराबर, क्यू आर के बराबर दे के रखा। ओके, हम लिखेंगे जो बी सी है ना, ये वाला बेस, ये इस क्यू आर के बराबर है। ओके, ये देखो ये बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड जब 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये गिवन है। अब जो दोनों साइड जब हम बी सी को 2 से डिवाइड करेंगे और क्यू आर को भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी बराबर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बी सी बटा 2 क्या है, ये जो पूरी लाइन बी सी है, जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये लाइन बी एम के बराबर बनेगी, क्योंकि एम इसका मिडल पॉइंट है। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे, बी सी बटा 2 को मैं लिख दूंगा बी एम इक्वल टू, और ये जो है ना क्यू आर बटा 2, इसको मैं क्यू एन लिख सकता हूँ। ओके, क्यों, क्योंकि ये एन इसका मिडल पॉइंट है। तो ब्रैकेट में इसका रीजन दे देते हैं, इसका रीजन पता क्या है, हम ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज क्या है, ये ए एम और पी एन क्या मीडियन है, ये जो ए एम एंड पी एन जो है, पी एन आर मीडियन। ओके, ये मीडियन है दोनों। मीडियन का मतलब होता है कि जब हम इस यहाँ से सामने वाले लाइन के मिडिल पॉइंट को मिलाते हैं जब इस पॉइंट से, तो उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी सी बटा जो 2 है वो हो जाएगी बी एम। ओके, इसको मैं बी एम लिखता हूँ अच्छे से, और क्यू आर बटा 2 जो है वो हो जाएगी आपकी क्यू एन। ठीक है, क्यू एन अच्छे से लिखते हैं यार इसको, ये क्यू एन है। तो ये जो क्यू एन मतलब ये बी आर, ये जो क्यू आर बटा 2 है वो क्यू एन हो जाएगा। देखो एम सी भी हो सकता है और एन आर भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या है ना, 2 ट्रायंगल बराबर प्रूव कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने ये वाला साइड लिया। ये वाली साइड के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। ओके, तो अब ये हमने बी एम इक्वल टू क्यू एन प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कोग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल जो कोग्रुएंट प्रूव करने हैं, ए बी एम, ओके, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल पी क्यू एन जो हमें कोग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, इसमें क्या है ना, अब ये हमने बी एम जो है इस क्यू एन के बराबर अब ये भी प्रूव किया, तो हम लिखेंगे कि भाई ये जो बी एम है ये किसके बराबर है, ये क्यू एन के बराबर है। इसको मैं लिखूंगा प्रूव्ड एबव, ये यहाँ पे प्रूव किया। तो हमने इन दोनों साइड, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की एक साइड बराबर प्रूव कर दी। उसके अलावा ये जो लाइन ए एम है ये लाइन पी एन के बराबर है। ओके, क्योंकि ये दे के रखा हुआ है यहाँ पे, तो ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी क्या है, ये गिवन है। ओके, हमने एक और साइड प्रूव कर दी दोनों की बराबर। उसके अलावा क्या है, तीसरी लाइन ए बी बच गई। ये जो लाइन ए बी है उस ट्रायंगल के पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी गिवन है, तो हमने इसको भी बराबर प्रूव कर दिया। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड, ओके, तीनों साइड जो है बराबर प्रूव कर दिए, तो ये कोग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी एम जो है वो कोग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे हम बोलेंगे इसको, ये कैसे होगा, ये होगा बाय साइड। ठीक है, साइड कोग्रुएंसी से ये दोनों हमने कोग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब ये याद रखिए आपने, ये हमने कर दिया कोग्रुएंट प्रूव। ओके, अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं ताकि जगह बन जाए इसको करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने दोनों ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट प्रूव कर दिया। अभी हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं कि हमने 2 ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट प्रूव करने बचे हुए। लेकिन उससे पहले ना, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे, याद रखना। मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर रहेगा, ये एंगल जो है वो क्यू के बराबर रहेगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर रहेगा। तो हमें ये जो बी एंगल है वो क्यू एंगल है, इसका हम यूज करने वाले इसमें सेकंड वाले में। ओके, तो इसलिए जो है ये वाला एंगल जो है, इसको मैं अगर एंगल 1 बोलूंगा, इसको अगर मैं एंगल 2 बोल दूं, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे सीपीसीटी के थ्रू। ओके, इसका मैं यूज करूंगा, इसलिए जस्ट मैंने मार्क करके रख लिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अब पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ, दोनों को मैंने हाईलाइट हटा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हमने सेकंड में करना क्या है, ट्रायंगल एबीसी को कोग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो एबीसी कौन सा ट्रायंगल है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी। ओके, उसके बाद ट्रायंगल पीक्यूआर कौन सा वाला ट्रायंगल है, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये जो हाईलाइट हुआ ये वाला ट्रायंगल है पीक्यूआर, इन दोनों को कोग्रुएंट प्रूव करना है। देखो, इसको कोग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो क्या है, ये लाइन इस लाइन के बराबर ऑलरेडी दी हुई है, और ये जो पूरी बेस है ये ऑलरेडी इस क्यू आर के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये ए बी इक्वल टू पी क्यू है और बी सी इक्वल टू क्यू आर है, दिया हुआ है। अब ये अगर ये इन दोनों लाइन के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी अगर हम आपस में बराबर प्रूव कर दें, तो इसमें साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी इजीली लग सकती है ना। ओके,
तो इसलिए अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये जो कोग्रुएंट प्रूव करने दोनों ट्रायंगल के नाम लिख देंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखो सबसे पहले ये जो लाइन ए बी है, दिस ए बी इज इक्वल टू दिस पी क्यू। भाई ये क्या है, ये है गिवन। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो है बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, इसका रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन हम लिखेंगे कि बिकॉज ट्रायंगल, ये जो पहले पार्ट वाले ट्रायंगल है ना, ए बी एम इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ब्रैकेट में लिखेंगे बाय सी पी सी टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोग्रुएंट ट्रायंगल जो है इक्वल होते हैं, इसलिए बाय सी पी सी टी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि हमने ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये बी एम के बराबर ऑलरेडी प्रूव करी है फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये हो गया। तो अब हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल भी बराबर प्रूव कर दिया, तो साइड हो गई, एंगल हो गया। बची तीसरी वाली साइड। तीसरी वाली साइड, ये जो बेस बी सी है इसका, ये उसके क्यू आर के बराबर है। ये भी क्या है, ये गिवन है। तो ये भी क्या है, एक और साइड बराबर प्रूव हो गई। तो भाई हमने इन दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में एक साइड बराबर प्रूव करी, एक एंगल बराबर प्रूव किया और एक और साइड बराबर प्रूव करी, ये बेस जो है। तो इसमें लग गई साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी। ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ब्रैकेट में आ रही है, ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है। ये कैसे हो गया जी, बाय साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी। ओके, तो ये है हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं क्लियर करूंगा डाउट को। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बीई एंड सी एफ जो है वो 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड है। अब ये बोल रहा है कि यूजिंग आरएचएस, आरएचएस का होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड कोग्रुएंस रूल, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। ओके, तो इसमें फिगर नहीं दे रखी है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। अब इसमें क्या है ना, ये जो ए बी सी जो है ये एक ट्रायंगल है। ओके, और इसमें ये बोल रहा है कि इसमें ये जो है ना आपका, ये बीई, ये वाली लाइन और ये सी एफ, ये दो ऑल्टीट्यूड है, तो दोनों जो है वो इक्वल है। तो जब कोई ऑल्टीट्यूड होता है, ओके, सबसे पहले बात तो अंडरस्टूड होती है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल एफ है ना, ये 90 डिग्री का है। इसको मैं ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है दोनों। ओके, और दोनों इक्वल भी है। तो ये जो बीई है ये सी एफ के इक्वल है। ओके, तो हमें क्या, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि भाई ये जो बीई है दिस इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। और क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री की भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अच्छा, अब जो है ये बोल रहा है हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये जो सबसे बाहर वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एबीसी, हमें ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। और कैसे प्रूव करना है, वो भी आरएचएस कोग्रुएंस रूल लगा के प्रूव करना है। ओके, तो आरएच कोग्रुएंस रूल का आपको पता होगा कि हम किन्हीं दो ट्रायंगल के बीच में ना, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, हम अगर ये कर दें कि दो ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का प्रूव कर दें, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। ओके, और हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज भी बराबर प्रूव कर दे दोनों ट्रायंगल का। जैसे समझो ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, हमने इन ट्रायंगल में एक एंगल बोल दिया ये 90 डिग्री का है, तो ये हो गया राइट एंगल। और फिर उनका हाइपोटेन्यूज भी बोल दिया दोनों का बराबर है, तो वो हो गया हाइपोटेन्यूज। और फिर कोई एक साइड, चाहे तो ये चाहे तो ये, कोई एक साइड अगर हमने बराबर प्रूव कर दी दोनों ट्रायंगल की, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कोग्रुएंसी रूल लगता है। ओके, ये हमने यूज करना है। लेकिन उससे पहले क्या है ना कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसकी कौन सी साइड बराबर प्रूव करनी है। हमें ये जो ए बी लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये ए बी इस ए सी के बराबर प्रूव करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा लाइन डायरेक्ट प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो एंगल है ना, एंगल बी, ये एंगल बी, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, ये पूरा एंगल। ओके, और ये जो एंगल सी है इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ ना, इन दोनों को बराबर प्रूव करूंगा। ओके, वो कैसे, उससे मुझे फायदा क्या है, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया तो ये एंगल 1 के अपोजिट भुजा जो ए सी है, ये एंगल 2 के अपोजिट जो भुजा ए बी है, इस दोनों के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं हाईलाइट हटा देता हूँ।
इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, दो ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल बी, ये वाला बी एफ सी, और दूसरा वाला ट्रायंगल है बी ई सी। मैं इन दोनों को कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। वो उससे क्या होगा, देखो एक एंगल 1 जो है इसका बी एफ सी का पार्ट है, और एंगल 2 जो है इसका ई बी सी का पार्ट है। इनको मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। ओके, तो उससे मैं दोनों एंगल बराबर बोल सकता हूँ। कौन से वाले ट्रायंगल है आपको मैं फिर बताता हूँ। ये वाला ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल बी एफ सी जो अभी हाईलाइट हुआ। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, बी एफ सी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। तो ये मैं थोड़ा नीचे मूव कर लिया। देखो सेम ट्रायंगल, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट एफ है, ये वाला पॉइंट सी है। ओके, और ये है वो एंगल 1, ये वाला एंगल 1, और ये एंगल है 90 डिग्री वाला। ओके, इसको मैं किसके बराबर प्रूव करूंगा, ट्रायंगल ये वाला जो भी हाईलाइट हो रहा है बी ई सी के बराबर। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंड ट्रायंगल बी ई सी। ओके, इन दोनों को मैं कोग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ। इसको भी मैं नीचे रख देता हूँ उठा के। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बी पॉइंट है। देखो यहाँ से जब उठ के आया ना, ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट सी, और ये है वो एंगल 2। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री वाला है। ओके, तो अभी देखिए इसमें क्या होने वाला है इन दोनों ट्रायंगल्स में। सबसे पहले अगर मैं ऊपर एक्सप्लेन करूं, इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ये वाला ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ गया, याद रखना ये वाला ट्रायंगल इधर आया, तो ये जो बी ई है इसका वाला ऑल्टीट्यूड एफ सी इसके बराबर है, पहली बात। ओके, दूसरी बात क्या है, ये देखो एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। ओके, तो 90 डिग्री भी प्रूव हो जाएगा। और ये हाइपोटेन्यूज है, देखो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज तो दोनों में बीसी जो कॉमन है, तो इसमें मैं इजीली एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इससे कोग्रुएंट प्रूव हो सकता है। लेकिन इसको करेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, बी एफ सी ये वाला ट्रायंगल है, बी ई सी ये वाला ट्रायंगल है। ऊपर कौन सा है, ये है देखो बी एफ सी और बी ई सी। आपको एग्जाम में सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम बनाना, नीचे वाला डायग्राम तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूं मैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले राइट एंगल, ये है 90 डिग्री वाला एंगल। ओके, ये वाला, तो मैं इसको एंगल एफ बोलूंगा। तो ये जो एंगल एफ है ये किसके बराबर है, ये देखो ये एंगल ई के बराबर है। ओके, एंगल ई के बराबर, तो मैं बोलूंगा कि बोथ आर 90 डिग्री। ओके, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है, जो ऑल्टीट्यूड होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ये पता है हमको। तो इससे क्या हो गया, आप देखो ये राइट एंगल आ गया एक बराबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज। देखो ये जो है ना बीसी, यहाँ पे देखो ये बीसी, ये बीसी, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉमन है दोनों का, तो ये भी बराबर होगा। तो मैं अब ऐसा बोलूंगा ये जो बीसी है दिस इज इक्वल टू बीसी। ये क्यों है बीसी, इसको मैं बोलूंगा जी ये है कॉमन। तो ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब तीसरी साइड देखो, ये जो ऑल्टीट्यूड है ना एफ सी, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये वाला ऑल्टीट्यूड बीई वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ओके, तो मैं अब लिखूंगा ये जो एफ सी है, दिस एफ सी दिस इज इक्वल टू बीई। ओके, ये क्या, ये गिवन है, ये गिवन है, क्योंकि इन्होंने बोला ना बी एंड एफ सी आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड। ये देखो मैंने लिख के भी रखा है। तो बी और जो सी एफ है या एफ सी जो भी है वो बराबर है। ओके, तो मैंने इसको एफ सी लिखा है, हालांकि इसको आप सी एफ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए इसको क्या कर दो, सी एफ लिख दो, बात एक ही है। ओके, ये जो सी एफ है ये बराबर है, ये गिवन है। ओके, सी एफ इज इक्वल टू बीई, तो एक साइड बराबर प्रूव होगी। अभी हमारे पास क्या लग गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड कोग्रुएंसी लग गई। उससे ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कोग्रुएंट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे जो है इनको प्रोजेक्ट करके रखा आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ये जो ऊपर है ना बी एफ सी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई सी, ये हो गए। इसका मतलब अब हमारा जो पर्पस था ना, ये जो एंगल 1 देखो, ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। वो देखिए कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऐसे, देखो ये जो है ना ये 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज, अब 90 डिग्री के सामने ये वाला एंगल है। ओके, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने जो है हाइपोटेन्यूज के बीच में ये वाला एंगल है, एंगल 2, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो अब हम ये बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये क्यों होगा, ये होगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसके अलावा ऊपर जो ट्रायंगल कैसे हो बराबर प्रूव, ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, जो कि मैं लिखना भूल गया। ये होगा बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड कोग्रुएंसी। ओके, ये भी जरूर लिखना आप। ओके, मैं भूल गया था, मैंने अभी लिखा इसको। तो अभी इसका वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हमने प्रूव कर दिए। अब जो है हमारा जो मेन ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, कौन सा वाला फिर से हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ये है ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें क्या है, देखो ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया।
तो लेकिन अब इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 के सामने की भुजा जो है ए सी, वो एंगल 2 के भुजा सामने कौन सी भुजा है ए बी, इसके बराबर होगी। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, मतलब एंगल 1 के सामने कौन सी भुजा, देखो ये है एंगल 1 पूरा, इसके सामने ए सी, इसका मतलब जो ए सी है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है ए बी। ओके, ये क्यों है, क्योंकि ऐसा होता है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ऐसा लिखना पड़ेगा हमको। तो हम लिखेंगे ऐसा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो ये ए बी जो है और ए सी के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन या इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये है मेरा आंसर। अल्टीमेटली मुझे प्रूव तो यही करना था कि जो ए बी सी है वो आइसोसेलेस है, देखो ये मुझे प्रूव करना था। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको धीरे धीरे जो है आइडिया लगना चाहिए कि आपने कैसे स्टेप्स एक एक करके करने हैं। ओके, ये जो है डायग्राम मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको जानबूझ के इसलिए प्रोजेक्ट करता हूँ ताकि यहाँ जो है ना ओवरलैपिंग होती है उससे अच्छे से समझ नहीं आता। जब इनको अलग से प्रोजेक्ट करते हो तो आप इजीली समझ सकते हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ओके, तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम करेंगे क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो फिगर इन्होंने दी नहीं है, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें क्या है, एक ट्रायंगल दिया इन्होंने। ओके, ये जो सबसे बाहर वाला ट्रायंगल है ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी, ये जो ए बी है ये इस ए सी के बराबर है। ओके, अब ये बोल रहा है कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो हमने ये जो लाइन ए पी है ये इस बी सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ओके, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के है। अब ये बोल रहा है कि शो करो आप कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, तो हमें ये शो करना है कि ये वाला एंगल जो है बी ये इस एंगल सी के बराबर है। ओके, तो देखो इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें गिवन क्या है। गिवन में हमें ये है कि जो ए बी है दिस ए बी दिस इज इक्वल टू ए सी। ओके, ये गिवन है। इसके अलावा क्या गिवन है, ये जो एंगल है ना एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। ओके, इसको वैसे नाम दे देता हूँ मैं, 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, अदरवाइज क्या बड़ी दिक्कत होती है। यानी कि एंगल 1 ये 90 डिग्री का है और दूसरा वाला एंगल ये जो ए पी सी है, एंगल ए पी सी। ओके, इसको मैं एंगल 2 बोल दे रहा हूँ, ये भी 90 डिग्री का है, ये हमको गिवन है। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि भाई एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। ओके, अब देखिए हमारे पास ना इसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, जो दो ट्रायंगल है ना, एक तो है ट्रायंगल ए बी पी। ओके, ये वाला ट्रायंगल है जो हाईलाइट हो रहा है, ये ट्रायंगल ए बी पी है, और दूसरा वाला ट्रायंगल है ए पी सी जो अभी हाईलाइट हुआ अलग कलर में, ए पी सी, ये वाला ट्रायंगल। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे, देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये इसके बराबर है। ओके, तो एक तो इसमें राइट एंगल हो जाएगा, दूसरा वाला देखो ये लाइन इसके लाइन के बराबर है, तो ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ये ए बी, और ये ए सी जो है ये वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली लाइन। ठीक है, देखो ना ये जो परपेंडिकुलर है इसके अपोजिट की लाइन ये है, तो इसका हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो जाएगा। उसके अलावा ये जो साइड है ना ए पी, ये ए पी जो है ये क्या है, ये ए पी कॉमन है इसमें, तो ये एक साइड भी बराबर प्रूव हो जाएगी। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में राइट आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगा के इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ये एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा, ये हम सी पी सी टी से प्रूव कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हाईलाइटेड है ए बी पी एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा है, ए पी सी। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, देखो ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, हम लिखेंगे जी बोथ आर 90 डिग्री। ओके, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर गिराया गया है। तो हमने क्या किया, एक जो है राइट एंगल इसमें प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल में। अब हाइपोटेन्यूज ये जो ए बी है, ये ए बी, ये इसका हाइपोटेन्यूज है ये वाले ट्रायंगल का। ओके, ये इस ए सी के बराबर है जो कि इस दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ट्रायंगल ए पी सी का, ये ए सी के बराबर है। ये भी क्या है, ये गिवन है।
ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज भी बराबर प्रूव कर दिया। ओके, तीसरा क्या है, ये जो साइड एपी है, एपी ये जो है ये एपी के बराबर ही है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है ना ये वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, ये वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो ये क्या है, ये तो कॉमन है ना, ये कॉमन हो गई, तो ये साइड भी प्रूव हो गई। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का कोण प्रूव हो गया, ये वाला इसके बराबर, हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर प्रूव हो गए, और एक साइड, ये साइड जो है बराबर प्रूव हो गई, तो इसमें लग गया RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, बस अब ये अगर ऐसा है तो भाई देखो ये लाइन इस लाइन के बराबर है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट वाला एंगल, ये साइड वाला एंगल, ओके, इसका 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, मतलब ये बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल बी जो है दिस विल बी इक्वल टू एंगल सी। लेकिन ये क्यों होगा, ये होगा बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें मुझसे, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, और इसके अलावा कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ओके, तो मुझे अपने फीडबैक ज़रूर देनी है कमेंट करके, अच्छा लगे तो भी बताना, अच्छा लगे, बुरा लगे वीडियो तो भी बताइए कि वीडियो अच्छा नहीं था, और अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट दी जा सकती है तो वो भी आप ज़रूर दीजिए कमेंट में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 7.3 दोनों खत्म हो गए। ओके, सो थैंक यू सो मच।